हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा प्रदेश की महिलाओं की वेशभूषा व इमोशन। हमारे जो पहले के महिलाएं थी जो कौन सी वेशभूषा पहनती थी हरियाणा के अंदर और कौन से आभूषण पहनती थी। जैसे ये हमारा आ जाता है यहाँ पे बोरला, जिसे हम रखड़ी भी कह सकते हैं। बोरला रखड़ी एक छोटे से गोलाकार का होता है। ये बोरला जो माथे पे धारण किया जाता है। इसके नीचे जो एक आती है श्रृंगार पट्टी, जो बोरला है उसके नीचे एक लंबे गोलाकार की एक श्रृंगार पट्टी होती है। उसके बाद हमारी आ जाती है चुनरी, जिसे हम चुंदड़ी भी कहते हैं, वायलल लिली भी कहते हैं, पीपल पत्थर भी कहते हैं। जो हमारी जो चुनरी है चुंदड़ी भी कह सकते हैं। उसके हमारा ऊपर क्या होता है, एक पिप्पल के जो पत्थर थे उसके आकार की आकृति दी होती है। फिर आ जाता है हमारा नाक के अंदर कोका, उसको लौंग या पुरली महाराष्ट्र की तरफ पहनी जाती है, इसलिए हम इनको कोका, लुंगी या पुरली भी कह सकते हैं। इसके बाद जो कोका के नीचे आती है एक गोलाकार की नथ आती है, नथ भी कह सकते हैं हम उसको, नाथ भी कह सकते हैं और नथली भी कह सकते हैं। उसके बाद एक आता है डांडे। फिर आता है इसके बाद बाली, जो कान में धारण की जाती है, बाली होती है ये रही। मोरूवर, झुमके भी कह सकते हैं, झूमर भी इसका नाम है, झुमकी या बुजनी, हम इनको कई नामों से पुकारते हैं। फिर इसके आता है एक जो कंठ है, कंठ के साथ चिपकी होती है, जैसे ये रही, इसको हम गलसरी, कंठी, गलपटियाँ आदि नाम से जान सकते हैं। फिर हमारी आती है इसके बाद हसला और हसली ये रही। इसके बाद हमारी आती है बाजू। हम जो बाजूबंद हैं, अपनी दादी या परदादी से दादी, आजकल परदादी तो कहाँ है, दादी या अपनी मम्मा वगैरह जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनसे पूछना भाई बाजूबंद या असली इन सारी आभूषणों के बारे में ज्ञान लेना, वो आपको ज़रूर बता देंगे। जैसे बाजूबंद टड्डा भी बोल सकते हैं। बाजूबंद ये होता है हाथ की बाजू पर गोला करके बांधा जाता है। फिर हम आते गले में धारण की जाती है पत्तरी, जिसको हम झारला, होलरो, हार भी कह सकते हैं। इसके नीचे अनेक मटर के दाने की जैसी एक माला होती है, जैसे उसको हम कह सकते हैं ये रही, उसको कहते हैं मटर माला। फिर है उसके नीचे आती है हमेल, तिमनिया। फिर आ जाती है जैसे हाथ में पहन जाते हैं कड़े होते हैं, वो छंद कड़े बोलते हैं, कंगन या पछेली बोल सकते हैं उनको। और फिर उसके बाद आते हैं एक हाथ पर जैसे दुल्हनें पहनती है आजकल तो कहाँ, पहले पहनती थी, एक हथफुल होती थी जिसको हम हथफुल या पत्ती कहते हैं। फिर आ जाती है कमर पे पहनी जाती है तागड़ी, गुच्छा, सटका भी कह सकते हैं। फिर उसके नीचे आता है एक झाबेदार नाड़ा, नौ डांडी का बीजना भी बीजना कहते हैं वैसे तो, लेकिन हम उसको बोलते हैं बाजना। जैसे वो बाजता है नौ डांडी का बाजना, तो बाजना हो गया। फिर उसके नीचे आ जाता है पल्लू, जो हमने चुनरी जो भी हमने पहन रखी है, या पिप्पल पत्थर आकार की जो चुनरी पहन रखी है, उसका आ जाता है फिर पल्लू। उसको कह सकते हैं लास्ट, जो चुनरी का लास्ट जो अंत वाला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं पल्लू। और उसके नीचे पहना जाता है दामन, घाघरा भी कह सकते हैं उसको। घाघरे के नीचे या दामन के नीचे एक गोलाकार की लामण होती है, पट्टी होती है, ये आपको दिख रही है, ये वाली सारी, इसको कहते हैं हम लामण। फिर इसके नीचे एक छोटी छोटी ये धारी वाली पत्ती आ जाती है, उसको कहते हैं हम मगजी, पाइपिन, गोट। फिर आ जाते हैं पैरों के अंदर नेवरी पत्ती, छोटे छोटे पत्ती आकार की होती है, न्योरी पत्ती भी कहते हैं। फिर हम पगपान पैरों में धारण की जाती है, उंगलियों में या अंगूठों में चुटकी, बिछुआ, फ्लोरी। हम जो उंगलियों में धारण करती है उसको हम बिछिया या चुटकी नाम से पुकारते हैं। जो अंगूठे में बिच्छू या बिछुए वगैरह, रमझोल होते हैं, मोटे घुंघरियों वाली पंजेब होती है जैसे आभूषण। अब हम पढ़ेंगे छाछ, ये भी माथे का आभूषण होता है छाछ। फिर हम पढ़ते हैं टिक्की,
माथे पे डाली जाती है। टिक्की, बिंदी आपको दिख रही होगी, ये रही टिक्की। फिर हम क्या, जो हाथ की उंगलियों में पहन जाती है, अंगूठी, बिंटी, मुंदड़ी, छाप, या अंगूठी कह देते हैं हम, रिंग कहते हैं जिसको अंग्रेजी भाषा में, या इंग्लिश में हम रिंग कहते हैं, उसको हम हिंदी में अंगूठी, बिंटी, मुंदड़ी, छाप, अरसी भी बोल सकते हैं। अरसी अंगूठे का ही आभूषण होता है। एक गले में गंठी या जुगनी गंठी, हाथ फुल पत्ती, ये हमने पहले पढ़ा है। गजरा, ये हमारे हाथ में पहना जाता है, गजरा। खोखरू, ये भी हाथ में पहना जाता है। चूड़ियाँ, कड़े, चूड़ामणि हाथ में। पोंची, फुंदा, ये भी हाथ में, ये आपको दिख रही होंगी। अंगी, अंगी, कुर्ता, कुर्ती, तकड़ी, तागड़ी, कमरबंद, झांझन, झांझर, छड़, ये पैरों में। छैल कड़े पैरों में। टकड़ा पैरों में। कड़ी, अंगूठा पैरों में। पायल और पजेब पैरों में पहनी जाती है।